रीजनिंग और मैथ्स के अंदर अगर कुछ भी नहीं आता ना तो ढूंढकर सबसे पहले आप यही क्वेश्चन सोल्व करके आओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। मैं सुनील फगेड़िया, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स के अंदर मोस्टली एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है एज रिलेटेड क्वेश्चंस से। ठीक है, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए टाइम होता है हमारे पास में 60 मिनट का, तो मोस्टली हमें 45 सेकंड्स भी नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसको ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व न करवा के और ट्रिक से सोल्व करवाऊंगा, जिससे आप मात्र 40 सेकंड से भी कम समय में बिना किसी पेन पेपर के आप फटाफट से इसको सोल्व करोगे। तो उससे पहले चलिए देखते हैं और कॉन्सेप्ट बता देता हूं सबसे पहले आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हमें जैसे पास्ट की एज दे दी, पास्ट की दे दी, और उसके बाद प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मान लिया कि मेरी एज पास्ट की दे दी, पास्ट की एज मेरी 5 ईयर दे दी, तो अगर मैं प्रेजेंट में जाऊंगा, पास्ट से अगर अपन प्रेजेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं, आगे जाएंगे, इसका मतलब क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। आगे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा, एज यहां प्लस हो जाएगी, मतलब कितने ईयर पास्ट की एज दी है उसमें प्लस कर देंगे प्रेजेंट में आने के लिए, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने के लिए भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर हमें एज ही फ्यूचर की दे दी, अगर एज ही फ्यूचर की दे दी तो क्या करेंगे, एज यहां पर हमें अगर फ्यूचर की दे दी 5 ईयर दे दी, तो पीछे आएंगे, अगर प्रेजेंट में आएंगे तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और प्रेजेंट से बाद में कहां आएंगे, पास्ट में आएंगे। पास्ट में आएंगे तो भी क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में दोस्तों सेकंड नंबर पे कॉन्सेप्ट आता है। देखो सेकंड नंबर पे मान लो एक तो मैं दे दिया, और उसके बाद में मेरी मान लो बहन दे दी, मैं दे दिया और मेरी बहन, मेरी एज है वो मेरी बहन की उम्र की डबल है, मतलब मेरी उम्र 4 है, मेरी बहन की उम्र है 2। भाई 4 मत समझ लेना, मैं 4 इयर्स का नहीं हूं। ठीक है, तो देखो अब यहां पर ये एज है मेरी आज, मतलब 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की एज दे दी। 5 साल पहले हमारा दोनों का रेशियो ये था 4:2 का, और आगे भी रेशियो यही रेशियो नहीं रहेगा, रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं कह सकता ना कि 5 साल बाद, मतलब आज प्रेजेंट में मेरी और मेरी बहन की जो एज है वो मैं डबल रहूंगा, मेरी बहन की एज का डबल तो नहीं रहूंगा, डबल नहीं रहूंगा ना। मान लो आज 5 साल पहले की दी है, तो आज की एज निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 4 + 5 मतलब 9, और इसमें भी क्या हो जाएगा 2 और 5 कितना हो गया, 2 और 5 7। ठीक है, तो ये रेशियो दोनों का क्या नहीं रहा, रेशियो हमेशा इक्वल रहेगा, ये रेशियो इक्वल रहेगा, क्योंकि यहां पर जो एज दी है, एज यहां पर 4 दे दी, यहां 2 दे दी, लेकिन डबल नहीं रहेगी एज कभी भी डबल नहीं होगी। ऐसे नहीं कह सकते कि आज के टाइम में मैं अपने फादर की एज का हाफ हूं और आज से 10 साल बाद भी मैं हाफ ही रहूंगा, हाफ नहीं रहूंगा। क्यों, क्योंकि मेरी एज अगर आज 10 साल है और मेरे फादर की एज 20 साल है, तो दोनों की एज अगर 5 साल बाद में देखी जाए तो मेरी 15 हो जाएगी और मेरे फादर की क्या हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी, मतलब दोनों की एज क्या होगी, बराबर होगी। आप हमेशा याद रखना, चाहे मेरे दादा दादी क्यों ना हो, मेरी और उनकी एज हमेशा क्या होगी, एक साथ ही बढ़ेगी। अगर आपकी एज 1 साल बढ़ रही है, इसका मतलब मेरी भी एज 1 साल बढ़ रही है। हर इंसान की एज बराबर बढ़ती है, सबको पता है आपको, क्योंकि ईयर बराबर बढ़ते हैं। जैसे 2021 आ गया, 22 आ गया, तो 23 आ गया, इस तरह अगर बढ़ेंगे तो एज भी सबकी क्या होगी, एक ईयर इंक्रीज होती चली जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी हवाबाजी के। अब चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या देखता है। क्वेश्चन को हम समझेंगे सबसे पहले ट्रिक्स से। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड न बता के आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, और फटाफट क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। देखो अब यहां सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। समीना और सुहाना, समीना दे दिया एक और दूसरी क्या दे दिया, सुहाना। समीना और सुहाना की आयु का अनुपात हमें क्या दे रखा है, 7:3, मतलब 7:3। उसके बाद कह रहे हैं 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5:3 हो जाएगा।
5:3 हो जाएगा। अब यहां पर तुम डिफरेंस देखो दोस्तों, बराबर है क्या? यहां डिफरेंस बराबर है क्या? 4, और यहां पर डिफरेंस 2। बराबर नहीं है तो चलो थोड़ा सा इसको आगे वाला जो रेशियो है इसको थोड़ा सा डबल कर देते हैं। इसका डबल करते हैं तो इसका डबल करो, कितना हो जाएगा? यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी डिफरेंस 4 का है और यहाँ भी डिफरेंस 4 का है, ठीक है। यहाँ भी डिफरेंस, यहाँ तो डिफरेंस इक्वल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये डिफरेंस आगे जाके अब इक्वल हो गया दोनों का ना। यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया? 3 हो गया। अब हमें एज क्या दे रखी है? बस इतना सा तुम समझ लो यार, बहुत सिंपल है। आगे देखो क्या करें, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। अब इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों? 3 है, और यहां भी डिफरेंस कितना है? 3 है। तो 3 की वैल्यू हमारे पास में क्या है? 6। 3 की वैल्यू 6 वर्ष बाद की दिया है ना, ये 6 वर्ष बाद का, तो 3 की वैल्यू हमारे पास में 6 आ गई। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो, 1 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो यहां पर अपन क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट कर देंगे। 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो अब क्या पूछा है? इनकी आयु में कितना अंतर है? तो ये क्या दिया था हमें? समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात ये है, मतलब प्रेजेंट में अनुपात ये है, प्रेजेंट में अनुपात ये है, और आफ्टर 6 ईयर अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखो 1 की वैल्यू 2 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 की वैल्यू हो जाएगी 14। उसके बाद में 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो अभी दोनों की एज क्या आ गई? अभी दोनों की एज आ गई, एक की 14 आ गई, दूसरे की 6 आ गई। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 8 आ गया। तो अपना करेक्ट आंसर भी क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? या ऐसे कर सकते हैं, अगर डिफरेंस पूछा है तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? इनका रेशियो का 4 है, तो 4 का क्या कर दो? इसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया? 8 आ गया हमारे पास में। तो डिफरेंस डायरेक्ट भी आ सकता है। दोनों की एज फाइंड करने के बाद में डिफरेंस निकाल लो, चाहे पहले डिफरेंस निकाल लो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? सेम यही ट्रिक्स है, और बहुत अच्छी ट्रिक्स है दोस्तों। उसके बाद में कह रहा है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। एक तो क्या दे दिया हमें? रमेश दे दिया, और दूसरा क्या दे दिया दोस्तों? राहुल दे दिया। राहुल और रमेश दिए हमें, तो रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की कितना गुना है? 4 गुना है। तो ये तो दे दी प्रेजेंट एज, ठीक है। प्रेजेंट एज मतलब आज की जो एज है वो क्या दे दी? इसकी एज का 4 गुना, मतलब इसकी एज मान ली 1 है, तो इसकी क्या है? 4 है। उसके बाद कह रहा 5 वर्ष बाद रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना होगी। राहुल की आयु 1 होगी, तो इसकी कितना गुना हो जाएगी? 9 गुना। अब आप समझते हो कि यहाँ पर डिफरेंस कितना दे रखा है? देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? यहाँ डिफरेंस है हमारे पास में 3, और यहाँ दोस्तों डिफरेंस कितना है? 8 का। दोनों के बराबर करोगे, बराबर कैसे करोगे? बराबर अगर करना चाहोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से कर दो, और इसको किससे कर दो? 8 से कर दो, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आ गया? अब ये नया रेशियो क्या आ गया? नया अनुपात जो है वो इनका आ जाएगा। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करो 8 से, ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 8 4 जा 32 आ गया। उसके बाद में क्या दे दिया? यहाँ आ गया 8 आ गया। उसके बाद नीचे क्या आ गया? 3 से मल्टीप्लाई करो 27, और क्या दे दिया आगे? 27, और उसके बाद में दे दिया हमें 1, ठीक है। 4 गुना 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष पूर्व की एज दी हुई थी, है ना? 5 वर्ष पूर्व की एज दी हुई थी यहाँ पे, तो 5 वर्ष पूर्व वाली लिखेंगे। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की एज क्या दी है? 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया है 1:9। उसके बाद में प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? आज, मतलब वर्तमान में आज क्या हो जाएगा इनका? आज रेशियो दे दिया 1:4। अब देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिफरेंस देखो यहाँ पर डिफरेंस मस्ट है यहाँ पर, तो यहाँ डिफरेंस है 8 का, यहाँ डिफरेंस है 3 का। डिफरेंस दोनों का इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इसको किससे कर दो? 8 से कर दो। तो यहाँ इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेशियो को सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आ गया 27, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास में? 3 आ गया। उसके बाद हमें क्या दे दिया? यहाँ दे दिया 8 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 32 आ गया, और यहाँ 8 आ गया। अब क्या दिया है? देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस क्या दिया है? 5 का डिफरेंस है। यहाँ भी डिफरेंस कितना दोस्तों? 5 का डिफरेंस है। तो 5 की वैल्यू क्या दिया हमें? 5 वर्ष पूर्व का जो रेशियो दिया था, ये रेशियो दिया था। 5 वर्ष पूर्व का रेशियो में ये दिया था, तो 5 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया था। 5 की वैल्यू क्या है? 5। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब एज क्या हो जाएगी? सबकी यही हो जाएगी। 5 वर्ष पहले तो एज ये थी, और आज दोनों की एज क्या हो गई? ये हो गई। हमें क्या पूछ रहा है दोस्तों? रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी? रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी? आज की रमेश की आयु क्या होगी? 32 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? ट्रेडिशनल मेथड से भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा पड़ जाता है, उससे थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इससे अपन मात्र 40 सेकंड से भी कम समय में सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मोना और विकास की आयु, मोना और दूसरा क्या दे दिया दोस्तों, विकास। मोना और विकास की आयु का रेशियो क्या दिया हमें, 9:10 दे दिया, 9:10। और कब का दिया है ये, आज का रेशियो दिया है, मतलब प्रेजेंट का रेशियो दिया है। और आगे क्या कर रहा है, 4 वर्ष बाद, मतलब आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर इनका रेशियो क्या दिया दोस्तों, 11:12 है। दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस बराबर है, ये भी बराबर होगा, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पर 1 डिफरेंस कितना है, 2 है, मतलब 2 की वैल्यू क्या दी है हमें, क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद ये अनुपात इतना हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू 4 दे दी, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2, मतलब 2 आ गई। 1 की वैल्यू जब अपने पास में 2 आ गई, पूछ क्या रहा है, मोना की वर्तमान आयु। दोस्तों मोना की वर्तमान आयु क्या थी, 9 थी, अनुपात क्या था, 9 था इसका। तो अनुपात से इसको क्या कर दो, इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 2 मतलब 18, 9 × 2 = 18। तो मोना की प्रेजेंट एज क्या आ गई, 18 ईयर आ गई। इसी तरह चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 10 वर्ष पहले आशा तथा अनीता की आयु का अनुपात। 10 वर्ष पहले आशा और अनीता की आयु का अनुपात, एक तो क्या है आशा, एक तो आशा और एक क्या है अनीता। आशा और अनीता की आयु का अनुपात क्या दिया है, देखो 4:6 दे दिया। 10 वर्ष पहले क्या था, 4:6 था, ठीक है, लिख दो 10 वर्ष पहले। लिखने की भी यार वैसे कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ। और ये क्या आ जाएगा, आज का भी दे रखा होगा रेशियो। और फिर क्या कह रहा है, तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान का अनुपात क्या हो गया, 3:4 हो गया। अब आप लोग खुद ही समझदार हैं, देखो यहाँ पर रेशियो में क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस क्या है, 2 है, यहाँ डिफरेंस क्या है, 1 है। तो डिफरेंस भी बराबर करेंगे तो रेशियो इससे तो आगे वाला क्या होगा, एज अगर होगी तो वो क्या होगी, पीछे वाली से आगे चलेंगे तो एज ज्यादा हो जाएगी। तो एज ज्यादा होगी, कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 का डबल 6 कर दो यहाँ पर, ठीक है। इसकी जगह क्या कर दिया, 6 कर दिया। डिफरेंस यहाँ दोस्तों क्या था, 2 था, और यहाँ डिफरेंस 1 था। फिर देखो यहाँ इसका डबल कर दिया, 8 आ गया। अब डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। डिफरेंस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब हमें 2 रेशियो यही यूज करने हैं। क्या कह रहे हैं देखो, अब हमें आगे कह रहा है कि अनुपात ये था। अब देखो यहां पर ये डिफरेंस देखो 2 आ गया, इधर भी क्या है 2 ही रहेगा, बराबर है। अगर बराबर डिफरेंस नहीं आ रहा इसका मतलब आपका क्वेश्चन ही क्या है, रॉन्ग है। अब देखो 2 की वैल्यू क्या दे दी, 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 10, 2 की वैल्यू 10 आ गई। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 5 आ गई। 1 की वैल्यू 5 आ गई। अब कर लो क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व फटाफट। कह रहा 22 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो आज की आयु हम निकाल लेंगे, इससे निकालेंगे आज का रेशियो, ये निकाला है हमने, है ना। तो देखो 5 × 6 कर दो, क्या आ गया 30 आ गया। उसके बाद में 5 × 8 कर दो 40 आ गया। आज की आयु क्या है इन दोनों की, 30 और 40 आ गई दोस्तों। 30 और 40 आ गई। 22 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, इसकी तो हो जाएगी 52 और इसकी हो जाएगी 62। दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा यार। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन को मिस मत कर देना आप, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है सीमा रीमा की आयु का अनुपात ये है। एक तो क्या दे दिया हमें, सीमा दे दी, और एक क्या दे दी दोस्तों, रीमा दे दी। सीमा रीमा की आयु का अनुपात क्या है, 9:16 है, 9:16 है। पहले ये देखना कि पहले जो रेशियो होता है वो रेशियो आता है, पुराना रेशियो पहले आएगा और नया रेशियो बाद में आएगा, उसके बाद वाला रेशियो उसके भी बाद में आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या दे दिया, 9:16 दे दिया दोस्तों। और आगे आज का रेशियो क्या है, ये तो 10 वर्ष पहले का रेशियो, आज का रेशियो है 2:3। कुछ भी बिना लिखे अपन सोल्व करेंगे फटाफट, देखो इतना ही। अब यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना है दोस्तों, 7 है, यहाँ डिफरेंस है 1। अब हम डिफरेंस को बराबर कैसे करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इनको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर तो क्या आ गया, ये रेशियो को सबको ही चेंज कर देंगे हम। 7 से इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को 1 से, 9 आ गया और 16 आ गया। नया क्या आ गया रेशियो नीचे वाला, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 14 और 21 आ गया। अब डिफरेंस प्यारे दोस्तों क्या आ गया, डिफरेंस इक्वल आ गया 5 और 5 आ गया। हमें क्या कह रहा था, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा, 10 वर्ष बाद अनुपात ये होगा। इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या है, 10 है। 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 2 है तो दोस्तों पुट कर दो यहाँ पर आप पुट कर दो, 1 की वैल्यू 2 है। तो आयु में अंतर कितना है,
है। ये आयु कब की थी, ये आयु आज की थी दोनों की, ये प्रेजेंट एज थी है ना दोनों की, रेशियो क्या था, ये प्रेजेंट का रेशियो था। तो आज की आयु पूछिए तो क्या कर देंगे, 9 2 जा 18, मतलब डबल कर दो, एक की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की वैल्यू 18 हो जाएगी, और 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। आज दोनों की उम्र क्या आ गई, एक की 18 साल आ गई और दूसरे की कितनी साल आ गई, 32 साल आ गई। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हमें 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। देखो 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या थी, 7 गुना थी। एक तो दे दिया हमें पिता और एक दे दिया पुत्र दे दिया, बाप और बेटे दोनों दे दिए, पिता और पुत्र आ गया। अब क्या कह रहा है हमें, अब कह रहा है दोस्तों कि 3 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये तो हमें दे रखा है 3 वर्ष पूर्व है, 3 वर्ष पूर्व का रेशियो दे दिया। फिर हम किसका निकालेंगे, आज का हमें पता नहीं है, और उसके बाद क्या दिया, 3 वर्ष बाद का रेशियो दिया है, 3 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। तो देखो करो फटाफट सोल्व करो इसको। कैसे, 9 यहां दे दिया हमें रेशियो, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी, इसकी 1 आ गई, इसकी आ गई 7 आ गई। उसके बाद में हमें कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है। ठीक है, इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है, बाद का कोई चक्कर नहीं दे रखा यहाँ पे है ना। इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है। यहाँ डिफरेंस देखो दोस्तों कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ भी डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ डिफरेंस हमारे पास में आ रहा है कितना, 4। ठीक है, डिफरेंस इक्वल करने के लिए रेशियो को एक बार डबल कर देते हैं हम, तो रेशियो को डबल करने पर भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 1 1 दे रखा है। तो ऊपर वाले नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगा दोस्तों, देखो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो 7 4 यहाँ 28, यहाँ आ गया 4। उसके बाद में हमें दे दिया 6 5 यहाँ 30, और यहाँ आ गया 6 का 6। ठीक है, अब क्या है डिफरेंस देखो दोस्तों बराबर है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। 2 की वैल्यू हमें क्या दी है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है इस समय, और 3 वर्ष पूर्व दिया था, तो 2 की वैल्यू है हमारे पास में 3, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 3/2 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। आगे कह रहा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पिता एवं पुत्र की वर्तमान प्रेजेंट एज क्या थी, प्रेजेंट एज ये थी, नीचे वाला रेशियो प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो देखो 1 की वैल्यू 2 है तो 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 मल्टीप्लाई 3/2, तो क्या आ गया 15 आ गया, 15 3 जहां 45। तो इसकी तो एज क्या हो गई, पिता की एज तो एज हो गई 45 ईयर। उसके बाद पुत्र की क्या हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 3/2, क्योंकि एक की वैल्यू क्या थी 3/2 थी, एक की वैल्यू 3/2 थी, तो 6 की कितनी हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, तो कैंसिल कर दो, कितने टाइम हो गया 3 टाइम, तो 3 3 जहां 9। अब सन की एज क्या आ गई हमारे पास में 9 आ गई, पिता की एज क्या आ गई 45 ईयर आ गई। आप लोग इसको मैच करके भी देख सकते हो, वापस इसके अकॉर्डिंग इसको काट के अगर रेशियो चेक करना है वापस चेक भी कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है। 3 वर्ष बाद इस समय क्या है, पिता की उम्र, देखो इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है, और 3 वर्ष बाद का रेशियो क्या दिया, देखो इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या है 5 गुना है। ठीक है, इस समय 5 गुना है। 3 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी होगी। पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम रेशियो को इक्वल अगर करना चाहेंगे तो दोस्तों कैसे करेंगे, इसको तो नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा 5 3 से 15, और यहाँ आ गया 3, नीचे क्या आ गया 4 4 से 16, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 4। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बराबर है, मतलब क्या आ गया डिफरेंस आ गया 1, तो 1 आ गया। अब 1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, कितने वर्ष बाद की कह रहा है, 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना होगी। 4 गुना कब होगी, 3 वर्ष बाद। ये 3 वर्ष बाद का रेशियो है, ये 3 वर्ष बाद का रेशियो नया निकाला है अपन ने ना, तो ये 3 वर्ष बाद का है। 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू है हमारे पास 3, 1 की वैल्यू 3 आ गई। क्या पूछ रहा है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या थी, वर्तमान आयु ये थी। ठीक है, ये वर्तमान आयु का रेशियो है, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। पिताजी की उम्र तो हो गई 45, और पुत्र की उम्र क्या होगी 3 3 या 9 ईयर। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया 45 और 9 का रेशियो हो गया। दोनों की एज, एक की एज आ गई 45 आ गई, दूसरे की एज क्या आ गई 9 आ गई।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। एक तो दे दिया विशाल और उसका पुत्र क्या है दोस्तों, विशाल, और दो पुत्र का नाम है शेखर। विशाल की आयु उसके पुत्र शेखर की आयु से कितने गुना थी, 4 गुना थी। कब थी, 8 वर्ष पूर्व है। 8 वर्ष पूर्व का नाम दिया है तो मतलब इसकी 1 हो गई, इसकी क्या हो गई, एज 4 हो गई। लिख देते हैं एक बार, 8 वर्ष पूर्व है। उसके बाद कह रहा है 8 वर्ष बाद, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। मतलब आज तो आएगा ही आएगा, वर्तमान तो आएगा ही आएगा, 8 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। 8 वर्ष बाद ये जो रेशियो है, ये रेशियो बिगड़ के क्या हो जाएगा, इनका रेशियो ये 2 गुनी हो जाएगी। किसकी, विशाल और शेखर का 2 गुना हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पुत्र है वो पिता का 2 गुना हो जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे कह रहा है देखो, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें तो रेशियो दोनों का, रेशियो का अंतर जो है वो बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, इक्वल नहीं है दोस्तों। यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 1 है। मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को 1 से कर दो, नीचे वाले को 3 से कर दो। ठीक है, इसको 1 से किया और इसको 3 से किया, पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ऊपर वाले को 1 से करना है तो 4 आ गया और 1 आ गया, नीचे वाले को 3 से करना है, मतलब यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया। डिफरेंस देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब 2 की वैल्यू हमारे पास में क्या दी है प्यारे दोस्तों, 2 की वैल्यू 8 वर्ष बाद। ये रेशियो कब का है, 8 वर्ष पूर्व है। और 8 वर्ष पूर्व मतलब 8 का और 8 का अंतर यहाँ है, इतना है। ठीक है, 8 तो ये आ गया अंतर, 8 ये आ गया, तो 16 वर्ष का दिया है। ये अंतर कितना है, 16 वर्ष का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो 16 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, 16, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 8 आ गई। 1 की वैल्यू जब हमने हमारे पास में 8 आ गई तो हम क्या करेंगे, अब क्या पूछ रहा है, दोनों की, प्रत्येक की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये थी क्या, इसके भी 8 वर्ष बाद की थी। मतलब 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 32, 4 की वैल्यू 32 हो गई। और 1 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 8 है तो 8 ही हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब ये तो 8 वर्ष पूर्व था इतना, और आज 8 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट एज इनके बीच में ही तो थी। ये तो 8 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया था, और आज का रेशियो निकालने के लिए 8 और प्लस कर देंगे। मतलब पिता तो कितना का हो जाएगा, विशाल तो 40 का हो जाएगा, और 8 और इसमें प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 16 का। समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, हमारे पास में आया 40 और 16 आया, कैसे आया देखो। अब क्या दे रखा है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी। तो 8 वर्ष पूर्व, एक तो दे दो 8 वर्ष पूर्व है, और उसके बाद में क्या लिख दिया, आज, और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। अब ट्रेडिशनल मेथड से हमें टाइम कैसे लगता है, देखो यहाँ दे दी 1 और यहाँ दे दिया 4, या ऐसे मान लो x मान लो, x मान लिया और यहाँ आ गया 4x, ये 4 टाइम है। तो 8 वर्ष पहले ये था तो अभी कितना हो गया, 4x + 8, और ये भी 8 वर्ष बढ़ जाएगा। अरे तुम्हारे फादर की अगर एज बढ़ रही है तो तुम्हारी एज भी श्योर है, निश्चित है कि बढ़ेगी। उसके बाद में आगे 4x + 8 + 8 मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसमें 8 और प्लस कर दो, आगे जा रहे हैं तो x + 8 + 8 मतलब x + 16 हो गई। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोगुनी हो जाएगी। जो अब विशाल की एज अगर दोगुनी दी है तो बराबर इक्वेशन करने के लिए दुगुना किसको कर देंगे, शेखर को कर देंगे। अब ये दुगुना हो गया, अब कैसे करेंगे, 4x + 16 = 2x + 32। अब देखो यहाँ पर सोल्व करो, 4x - 2x = 32 - 16। अब क्या आ गया, 2x = 16, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 आ गई। दोस्तों कब की पूछ रहा है, आज की एज पूछ रहा है, किसकी, इन दोनों की आज की एज पूछ रहा है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया, 8 4 जा 32 और 8 40 आ गया। दूसरे की एज क्या आ गई, 8 और 8 16 ईयर आ गई। यही अपन ने उस शॉर्ट मेथड से, ट्रिक से निकाली है, और यही हमारी ट्रेडिशनल मेथड से आ रही है। ठीक है, तो आप लोग चेक भी कर सकते हो इसको। अब दोस्तों चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखो आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड से क्यों करेंगे, देखो क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हटके है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से के तिगुने, एक तो हो गया व्यक्ति है ना, और क्या हो गया, दूसरा पुत्र हो गया, और तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु x आ गई, इसकी आ गई 3x + 3, तिगुने से भी 3 वर्ष अधिक है। और फिर कह रहा है यदि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद का रेशियो क्या दिया, यहाँ लिख दो 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो 3 और प्लस हो जाएगी, 3x + 6 हो जाएगा, ये x + और 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है मैं कि पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो।
तो व्यक्ति की आयु क्या होगी, इससे इसके दुगुने से 10 वर्ष अधिक, मतलब हो गई है अभी, लेकिन इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसके दुगुने से 10 वर्ष अधिक इसको कर देंगे। अब इक्वेशन समीकरण अपनी बराबर होगी, तो क्या हो गया 3x + 6 = 2x + 6 + 10। यहां आ गया 3x + 6 = 2x + 16। फिर आ गया हमारे पास में 3x - 2x = 16 - 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। वैल्यू पुट कर दो यहां पर, किसी की भी कभी की भी एज पूछी है तो ये तो इसकी एज थी प्रेजेंट, ये 3 वर्ष बाद की, ये 3 वर्ष बाद इसकी थी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु x की वैल्यू क्या आ गई 10, तो पुत्र कितने साल का हो जाएगा, 10 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। यार अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और आपको भी इसका बेनिफिट हो। साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूले, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब आए तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी पार्ट 2 में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। देखते रहिए यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग।